स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जगदीप धनखड़ देश के पूर्व उपराष्ट्रपति, जिन्होंने संसद के मॉनसून सत्र के शुरुआत के पहले दिन ही इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया और रिजाइन दे दिया। लेकिन इसके बाद लगातार विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए कि उन्होंने दबाव में उनका इस्तीफा करवाया। सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और तमाम तरीके की जानकारियां निकलकर सामने आई। तमाम तरीके की राजनीतिक विश्लेषकों ने बातें कही कि क्या नाराजगी थी जगदीप धनखड़ साहब की, सरकार क्या सोच रही थी, किस तरीके से जगदीप धनखड़ साहब एक अलग पैरेलल सरकार चलाना चाह रहे थे। ऐसे तमाम बातें राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा कही गई और इसीलिए उनका इस्तीफा हुआ। हालांकि अब इस्तीफा हो चुका है तो उसके बाद देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। तमाम नामों की चर्चा चल रही है, कयासबाजियां हो रही हैं। हालांकि बहुत आसान नहीं है बीजेपी के इस नेतृत्व में ये बता पाना कि किसका चेहरा उपराष्ट्रपति के लिए आगे किया जाएगा। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा। 21 अगस्त तक नामांकन किया जा सकता है और ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने बयान दिया है और उनसे जब पूछा गया कि कौन होगा उपराष्ट्रपति, तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कई बातें कही हैं। शशि थरूर ने क्या कुछ कहा है आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि क्या कुछ होने जा रहा है उपराष्ट्रपति चुनाव में। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होगा। 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरे जाएंगे। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जुलाई को जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर किया। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया। और रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन की ओर से अब तमाम नाम चल रहे हैं और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत या सिक्किम के राज्यपाल माथुर उपराष्ट्रपति कैंडिडेट हो सकते हैं, ऐसी बातें चल रही हैं। इसके अलावा राज्यसभा के मौजूदा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह का नाम भी चर्चा में है। वहीं इंडिया ब्लॉक की भी सभी पार्टियां मिलकर एक ज्वाइंट कैंडिडेट उतार सकती हैं, ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। इस बीच कांग्रेस के सांसद और आजकल कांग्रेस आलाकमान से अच्छी बन नहीं रही है, शशि थरूर का बयान आया है। शशि थरूर से पूछा गया कि कौन हो सकता है उपराष्ट्रपति, तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में क्या कुछ कहा है वो बता देते हैं। शशि थरूर ने कहा कि यह स्पष्ट है कि अगला उपराष्ट्रपति सत्तारूढ़ दल द्वारा नामित किया जाएगा, क्योंकि मतदाताओं की संरचना पहले से ही तय है। केंद्र सरकार विपक्ष से परामर्श करेगी, लेकिन कौन जाने देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ये बयान कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का है और उन्होंने कहा है कि ये तो तय है कि सरकार का ही कोई ना कोई व्यक्ति बनेगा उपराष्ट्रपति, क्योंकि पहले से ही सब कुछ तय है और वोट की संख्या भी उसी तरीके से है कि विपक्ष का वहां पर कुछ दाल गलने वाली नहीं है, भले ही विपक्ष कैंडिडेट क्यों ना खड़ा कर दे सामने। वहीं विपक्ष भी तैयारी में है कि वो अपना कैंडिडेट इंडिया ब्लॉक की तरफ से खड़ा करे, लेकिन देखना होगा कि क्या ऐसा किया जाता है या फिर नहीं। बाकी तमाम नाम चल रहे हैं, उन नामों पर हमने आपको बता दिया विस्तार से कि क्या कुछ गहन मंथन किया जा रहा है। लेकिन इस बीच शशि थरूर ने जिस तरीके से ये बात कही है, उसके बाद से अब ये जो कयासबाजियां लगाई जा रही थी उस पर भी पूर्ण विराम लग रहा है कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, क्योंकि शशि थरूर जैसे नेता कह रहे हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कौन हो सकता है। और ऐसे में ये तय कर पाना कि किसका नाम आगे किया जाएगा, कौन बनाया जाएगा, इस पर कोई विचार विमर्श होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत आसानी से आपको चीज़ें पता नहीं चलती। हालांकि उन्होंने ये कहा कि सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी एनडीए गठबंधन से ही उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। आपको बता दें कि भारत का उपराष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है, जिसमें केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 782 होती है। इसमें लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 240 सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति जीतने के लिए 391 मत की जरूरत होती है। चुनाव से जुड़ी प्रक्रिया 7 अगस्त को अब शुरू होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त निर्धारित की गई और 9 सितंबर को परिणाम सामने आएगा। अब ऐसे में सवाल है, क्या एनडीए आसानी से जीत पाएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव? तो आपको बता दें कि सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के पास वर्तमान में 293 सदस्य लोकसभा में हैं और राज्यसभा में 129 सदस्य हैं। इस तरह से उनके पास कुल 422 वोट हैं और उपराष्ट्रपति बनाने के लिए 391 वोट की ही जरूरत है। तो ऐसे में ये कन्फर्म है कि अगर एनडीए एकजुट रहता है
तो जिसका भी नाम आगे बढ़ाया जाएगा उपराष्ट्रपति पद के लिए वो कंफर्म है कि जीत सकता है। इस गणना के आधार पर शशि थरूर का बयान तर्कसंगत लगता है। यह चुनाव प्रक्रिया सिर्फ मात्र बनकर रह जाएगा, बाकी सरकार से ही क्या कहते हैं उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, सरकार के मन से ही उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। तो सरकार के पास बहुमत है, 391 वोट चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए और 422 सदस्य हैं सरकार के पास। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर सरकार का ही उपराष्ट्रपति एक बार फिर से बनने जा रहा है। बाकी शशि थरूर ने यह भी कहा कि अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि कौन होगा। ऐसे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहेगा हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।